दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल होने के बावजूद इन जेलों से भाग निकलने की कई रोमांचक घटनाएं भी हैं, जिनको अंजाम देने के लिए यहाँ के कैदी किसी भी हद तक चले गए, धैर्य और हिम्मत को बनाए रख के, ताकि वो आज़ादी की सांस ले सकें। तो चलिए जानते हैं इतिहास के सबसे बड़े ग्रेटेस्ट प्रिजन एस्केप्स के बारे में। फ्रैंक एबेगनेल नाम के इस जालसाज के ऊपर हॉलीवुड में एक फिल्म तक बन चुकी है जिसका नाम कैच मी इफ यू कैन है। इस आदमी ने नकली डॉक्टर, नकली वकील और नकली एयरलाइन पायलट तक बन के लोगों को बेवकूफ़ बनाया और धोखाधड़ी की। जालसाजी के जुर्म में पकड़े जाने पर एबेगनेल ने कुछ समय फ्रेंच और स्वीडिश जेल में बिताया। जब एबेगनेल को अमेरिकन सरकार के हाथों में सौंपा जा रहा था ताकि वो अपने किए गए अपराधों की सज़ा भुगत सके, तो एबेगनेल अमेरिका जाने वाले प्लेन से ही गायब हो गया। एबेगनेल से पूछने पर उसने बताया कि ऐसा करतब उसने हवाई जहाज़ में टॉयलेट के रास्ते से निकलते हुए एक मोटे पाइप से हवाई जहाज़ के लैंडिंग गियर यानी पहिए के पास पहुंचकर वहां से कूदकर भाग जाके दिखाया। हालांकि उसे बाद में पकड़ लिया गया था, पर पकड़ लिए जाने पर भी वो दोबारा जेल से भाग निकला जब उसने उसी जेल में काम कर रहे एक एजेंट की तरह अपना हुलिया बना लिया था और लोगों की आंख में धूल झोंक कर वो वहां से रफू चक्कर हो गया। लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद वो फिर से पकड़ लिया गया। उसके बाद वो अपना ये फ्रॉड का धंधा छोड़कर अमेरिकन सरकार के साथ काम करने लगा, जिसमें वो अपनी ही तरह जालसाजों को पकड़ने में सरकार की मदद करता था। और बाद में उसने खुद एक बिजनेस डाल दिया जिसमें वो बैंक को जालसाजों और धोखाधड़ी करने वालों को पकड़ने में मदद करता था। एस्केप फ्रॉम कोल्डेट्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कोल्डेट्स नाम की इस जेल को कभी ना भाग सकने वाली जेल माना जाता था, पर इसके बावजूद कई लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते रहते थे। ये जेल पहले एक किला हुआ करता था। पहाड़ की चोटी पर बने इस जेल से कई कैदी सैनिक भागने की फिराक में लगे रहते थे, पर एक बार जॉन विलियम बेस्ट ने ऐसा कर दिखाया और उसकी कहानी होश उड़ा देने वाली है। जॉन एक ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का पायलट था जिसने कई बार इस जगह से भागने की कोशिश की। एक बार उसने जेल के अंदर ही एक ग्लाइडर बनाकर उससे कूदकर भाग जाने का प्लान बनाया, पर वो पकड़ा गया। उसकी भाग निकलने की कोशिशें जब सफल नहीं हुई तो उसके दिमाग में एक दूसरी तरकीब सूझी। इसी तरकीब की वजह से उसे घोस्ट प्रिजनर भी कहा जाता है। जॉन एक साल तक उसी जेल के अंदर ही छिपा रहा, सिपाहियों की नज़र से छुपकर, जिसकी वजह से कुछ दिनों बाद वहाँ के गार्ड्स सोचने लगे कि जॉन वहाँ से भाग चुका है। जॉन जेल के अलमारियों में और किले की कुछ ऐसी जगहों में छिपा रहता था जहाँ पर किसी की नज़र नहीं पहुँचती थी। पर एक दिन वो सच में उस जगह से निकल के भाग गया और किसी को शक भी नहीं हुआ क्योंकि उसने वहाँ पे सबको पहले ही बेवकूफ़ बना दिया था। लेकिन एक साल बाद वो फिर पकड़ लिया गया, पर उसे अप्रैल सन 1945 में जेल से छोड़ दिया गया क्योंकि कोल्डेट्स नाम की उस जगह को मुक्त कर दिया गया था। द पार्कहर्स्ट प्रिजन ब्रेकआउट। एंड्रयू रॉजर, कीथ रोज और मैथ्यू विलियम्स नाम के इन 3 कैदियों ने जेल से भागने की वारदातों में सन 1995 में इतिहास रच दिया, जब वो यूनाइटेड किंगडम के पार्कहर्स्ट प्रिजन से सबकी आंखों में धूल झोंककर फरार हो गए। ये तीनों जेल में धातुओं से सीटों को बनाने का काम करते थे, लेबरों के तौर पे, जिस वजह से यहाँ से भाग निकलने के लिए ज़रूरी औजारों को तैयार करने का मौका इन्हें खुशकिस्मती से बहुत अच्छा मिल गया था। इन लोगों ने जेल की फेंस को फांद जाने के लिए इसी मेटल शॉप से चुराई हुई धातु से 25 फीट ऊंची एक स्टील की सीढ़ी बनाई और एक ऐसी चाबी जो जेल के सारे दरवाजों को अकेले ही खोल सकती थी। और ये सब उन्होंने सिर्फ गार्ड्स के पास रखी हुई चाबियों को गौर से देखकर उनकी बनावट का अंदाजा लगा दिया था। उन्होंने इसी धातु का इस्तेमाल करके एक बंदूक भी बना ली थी। इन तीनों ने एक दिन जिम के दरवाजे को खोलकर अंदर बने एक सिक्योरिटी गेट में गड्ढा करके जेल की फेंस तक पहुंचने के बाद उसे उसी बनाई हुई सीढ़ी से फांद कर भाग निकले। लेकिन इन तीनों को 4 दिनों बाद एक छप्पर से बनी झोपड़ी में छिपे हुए पकड़ लिया गया, जहां पे ये लोग एक हवाई जहाज को चुराकर कहीं दूर निकल जाने का प्लान बना रहे थे। एस्केप फ्रॉम ऑस्विट्स। कैद से भाग निकलने की इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो दुनिया के सबसे बदतर जेल से भाग निकलने की घटना है। एल्फ्रेड वेट्जलर और रूडोल्फ ऑस्विट्स के इस कैंप से एक दिन भाग निकले जहां पे मौत की सजा दी जाती थी।
इन दोनों ने यहाँ पर तैनात जासूस और शिकारी कुत्तों को भी धोखा दे दिया। जब उन्होंने कैंप में पड़े लकड़ियों के गट्ठर पर मिट्टी के तेल और तंबाकू को डाल दिया जिनके पीछे वो लोग छिपे हुए थे, जिस वजह से उन शिकारी कुत्तों को उनकी गंध नहीं मिल सकी। इन दोनों ने इसी जगह छिपे हुए 3 दिन बिना खाए पिए इंतजार में बिता दिए, जहां दूसरी तरफ सैनिक इन दोनों की तलाश में घूम रहे थे। जब तलाशी बंद हो गई तब ये दोनों चुपके से वहां से निकल पड़े। इन दोनों के पीछे एक जर्मन सेना की टुकड़ी शिकारी कुत्तों के साथ लगी हुई थी। जब ये लोग पहाड़ी की ओर भाग निकले, दूर निकल आने पर कुछ अनजान लोगों ने इन दोनों को बॉर्डर पे पहुंचने में मदद की, जिसके बाद वो स्लोवाकिया पहुंच गए। इन दोनों ने देश पहुंचकर ऑस्विट्स के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई और वहां का सारा हाल बताया। अपनी बात को सच साबित करने के लिए वो ऑस्विट्स में कैदियों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जहर ज़ाइक्लोन बी भी अपने साथ ले गए थे। ऑस्विट्स के बारे में सारी जानकारी मिलने पर और उनके सच साबित होने के बाद नाजी सैनिकों और उनके अड्डों पर जबरदस्त बमबारी की जाने लगी, जिसमें उनके इस प्रयास से करीब 1,20,000 हंगेरियन और ज्यूस लोगों की जानें बचाई जा सकी। एल चापो एक कुख्यात ड्रग्स की तस्करी करने वालों का सरगना था। इसने जेल से 3 बार भाग निकलने की घटनाओं को अंजाम दिया। इसने जेल से भाग निकलने में सबसे ज्यादा दिलेरी और हिम्मत सन 2015 में दिखाई, जब ये 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी टनल से भाग निकला, जो इसकी जेल की कोठरी से गुजरते हुए जेल के बाहर जाके निकलती थी। पर यह कोई साधारण सुरंग नहीं थी, बल्कि इसमें लाइटों की व्यवस्था की गई थी, हवा आने की भी सुविधा थी और इसको बनाने में काफी महंगी और अच्छी क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था। एल चापो के यहाँ से भाग निकलने के बाद सुरक्षा कर्मियों को सुरंग में एक मोटरसाइकिल भी मिली, जिसे या तो एल चापो को यहाँ से भगाने के लिए रखा गया था या उसको इससे उसकी जरूरत की चीजों को उस तक पहुंचाया जाता था। आज तक इतिहास में जेल से भाग निकलने का इतना आधुनिक रास्ता कभी नहीं देखा गया। इसका कारण यह था कि एल चापो जेल कर्मियों को और सरकारी अफसरों को काफी बड़ी रकम घूस के तौर पर भिजवा दिया करता था, जिस वजह से कोई कुछ बोलता नहीं था। लेकिन इसके बाद तुरंत ही एल चापो को पकड़ने की मुहिम तेज कर दी गई, जब सन 2016 में जाकर उसको आखिरकार पकड़ा जा सका। इस बार भी एल चापो को एक सुरंग से निकाला गया जो करीब 1.5 किलोमीटर लंबी थी। लेकिन जब मैक्सिकन पुलिस और आर्मी दोनों एल चापो को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ गई, तब माउंट जॉय प्रिजन हेलीकॉप्टर एस्केप। पेयट नाम के एक शातिर चोर को फ्रेंच जेल में 30 साल की सजा एक हत्या कर देने के आरोप में सुनाई गई, जब सन 1997 में एक जगह चोरी करते समय उसके हाथों किसी का कत्ल हो गया। माउंट जॉय प्रिजन में बंद यह अपराधी यहाँ से भाग निकलने का प्लान अपने 3 साथियों के साथ बना रहा था, जब सन 2001 में पहली बार ये यहाँ से भाग निकला। 4 नकाबपोश बदमाशों ने एक हेलीकॉप्टर को आयरलैंड के स्ट्रैट वैली नाम के एक इलाके से हाईजैक कर लिया और उसके पायलट को माउंट जॉय जेल में लैंड करके पेयट को वहां से निकालने के लिए जोर जबरदस्ती की। उनका यह मिशन सफल रहा और पेयट जेल से फरार हो चुका था, पर कुछ ही दिनों बाद पेयट फिर पकड़ लिया गया। लेकिन वो यहाँ पे ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिका और उसने दोबारा भाग निकलने की योजना बनाई। सन 2003 में एक दूसरा हेलीकॉप्टर जेल के ऊपर मंडराने लगा, जिसमें पेयट फिर से लटक कर दोबारा भाग निकला, लेकिन 3 हफ्तों बाद उसे फिर पकड़ लिया गया। इतनी बार भाग निकलने की वजह से पेयट पर बहुत कड़ी सुरक्षा लगा दी गई, जिसमें उस पे 24 घंटे निगरानी रखी जाती थी। पर इसके बावजूद वो सन 2007 में फिर जेल से भाग निकला। इस बार भी मास्क पहने अपराधियों ने एक हेलीकॉप्टर को हाईजैक करके पेयट को वहां से निकाल भगाया था, पर पेयट फिर पकड़ा गया। इन घटनाओं से आयरिश प्रिजन सिस्टम की काफी बुराई हुई और मजाक भी उड़ाया गया। इस घटना पर द हेलीकॉप्टर सॉन्ग नाम का एक गाना भी बनाया गया है। द ग्रेट एस्केप। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस जगह पर कैदियों को नाजियों ने बंदी बनाकर रखा था। इस घटना पर द ग्रेट एस्केप नाम की फिल्म भी बनी है। इस घटना को बहुत ही बहादुरी और चालाकी से अंजाम दिया गया था। ये जेल से भाग निकलने की सबसे बड़ी साजिशों में से एक मानी जाती है। स्टेलैक 3 नाम के POW यानी प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में करीब 600 सैनिकों को कैदी बनाकर रखा गया था। इस जेल का कंपाउंड बहुत सख्त निगरानी में रखा गया था, जहां पर ऊंची वॉल पोस्टों पे सैनिक 24 घंटे तैनात रहते थे। बाकी सैनिक गश्त लगाते रहते थे
और इस कंपाउंड की बाउंड्री को कटीले तारों से घेर के रखा गया था। जो भी इस जगह से भागने की कोशिश करता था, जर्मन गार्ड उन्हें तुरंत गोली मार देते थे। इतनी सख्त निगरानी की वजह से इस कंपाउंड में बंद कैदियों ने एक योजना बनाई, जिसमें उन्होंने जेल के कमरों के अंदर 3 अंडरग्राउंड सुरंगों को खोदना चालू किया। कंपाउंड से भाग निकलने के लिए इन कैदियों ने 102 मीटर लंबी सुरंग खोद डाली, जो कंपाउंड से बाहर जाके निकलती थी। ये सुरंग काफी पतली थी, जिसमें एक बार एक ही आदमी जा पाता था। इसीलिए इसमें इन्होंने पटरियों और ट्रॉली का इस्तेमाल किया। साफ तरह से देख पाने के लिए लाइट का और सांस अच्छी तरह से ले पाने की भी व्यवस्था की गई थी। सुरंग खोदने में जो मिट्टी निकलती थी, उसे वो लोग अपने कपड़ों में बांधकर अगले दिन मैदान में गिरा आते थे। लेकिन जब ये लोग सुरंग खोद के निकले तो वो जेल के ठीक बगल से ही जाके निकली, जिस वजह से वॉच टावर पर खड़े एक गार्ड की नज़र उस पर चली गई। करीब 220 लोगों ने जेल से भागने की कोशिश की थी, जिसमें 76 लोग ही भाग पाए थे, जब तक जेल के सुरक्षा कर्मियों को इसका पता चल पाया। भाग निकलने वाले कैदियों को भी जर्मन सैनिकों ने जर्मन्स के कब्जे में यूरोप के शहरों के अंदर धर दबोचा, जिनमें सिर्फ 3 लोगों को छोड़कर सब या तो पकड़ लिए गए थे या मार दिए गए। ये प्रयास कोई बहुत सफल नहीं था, पर इस घटना में जितने लोगों की भी जानें बची थी, वो फिर भी जेल में बंद कैदियों की जानों से ज्यादा थी। एस्केप फ्रॉम अल्कट्राज। अल्कट्राज जेल अमेरिका का सबसे सख्त और कठोर जेल उस समय माना जाता था, जहां पर देश भर के सबसे खतरनाक और बड़े अपराधियों को सजा दी जाती थी। 1934 में बना ये जेल उस समय के हिसाब से बहुत आधुनिक जेल था। सैन फ्रांसिस्को के एक द्वीप पे बना ये जेल यहाँ से कैदियों के भाग पाने के लिए लगभग असंभव था, क्योंकि एक तो यहाँ की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी, दूसरी बात ये कई मीलों तक खून जमा देने वाले ठंडे समुद्र के बीच में घिरा हुआ था। इस जेल में 29 साल तक कैदियों को रखा गया, जिनमें कुछ 14 कैदियों ने भागने की कोशिशें की थी, पर उन्हें या तो वहीं पकड़ लिया गया था या वो भागते समय समुद्र में डूबकर मर गए थे, क्योंकि वहां से तैर कर कोई जिंदा निकल पाता, इसकी कल्पना करना मुश्किल था। पर एक बार फ्रैंक मॉरिस, क्लैरेंस और जॉन एंगलिन ने इस जेल से भाग निकलने का प्लान बनाया। जब फ्रैंक मॉरिस ने एक रात कमरों की दीवारों को देखते हुए एक बात पर ध्यान दिया कि उनके हर कमरों में हवा को पास करने के लिए थोड़ी जगह दे रखी गई थी, जिनकी वजह से दीवारें खोखली थी और कमरों में नीचे की तरफ वेंटिलेटर शाफ्ट लगे हुए थे। साथ में समुद्र के बीचों बीच बसे होने की वजह से दीवारें नमी की वजह से ढीली पड़ गई थी। इसी के बाद से इन तीनों ने जेल में मिलने वाली चीजों से औजार बनाने चालू किए। चीजों को इकट्ठा कर करके खुद की एक ड्रिल बना ली। दीवार को खोदने के लिए चाकू और चम्मचों का भी इंतजाम किया, जिन्हें वो लोग जेल में खाना खाने के बाद मेस से चुरा लिया करते थे। नाई के कमरों से इन्होंने नकली बाल इकट्ठा करने शुरू किए, जिसे वो किताबों, दफ्तियों, साबुन और मोम से बनाए पुतलों पर बालों की जगह चिपकाकर डमी तैयार कर रहे थे, जिससे वो यहाँ पर चौकीदारों को धोखा दे सकें, उन पुतलों को अपनी जगह पे लिटाकर। जेल में मिले रेन कोटों से इन्होंने समुद्र को पार करने के लिए एक लाइफ बोट भी बना ली थी, और कई महीनों की खुदाई के बाद इन्हें कहाँ से और कैसे भागना है, ये सब इन्होंने प्लान कर लिया था। इनको इन सब चीज़ों की तैयारी करके भाग निकलने में 6 महीने लगे, जब 11 जून सन 1962 में ये कैदी यहाँ से फरार हो गए। ये लोग सारा काम रात में ही करते थे, जब वेंटिलेशन शाफ्ट को हटाकर ये लोग कमरे से बाहर निकल जाते थे। ड्रेन पाइप से होते हुए ये लोग जेल की छत पर पहुंच जाते थे और इस जगह से भाग निकलने के रास्तों को ढूंढा करते थे। जिस दिन ये तीनों भागे थे, उस दिन इन लोगों ने खुद के बनाए पुतलों को अपने बिस्तरों पर लिटा दिया था, जिस वजह से वहां के चौकीदारों को इनके भाग निकलने की बात सुबह तक पता नहीं चल पाई थी। ये योजना वैसे तो 4 लोगों ने मिलकर बनाई थी, पर चौथा कैदी अपने ढीले स्वभाव की वजह से भाग नहीं पाया था। इसका नाम एलन वेस्ट था। कैदियों की भाग निकलने की खबर मिलने पर पुलिस ने इस जेल के आसपास गश्त लगाना शुरू कर दिया, जिसमें समुद्र के किनारे उन्हें कुछ मलबा पड़ा मिला, जो उन कैदियों से जुड़ा ही लग रहा था, पर उन लोगों का इस चीज के अलावा कोई और सबूत नहीं मिला। ये आज तक नहीं पता चला कि वो तीनों डूबकर मर गए थे या वो उस खुद की बनाई लाइफ बोट से समुद्र पार करके निकल गए थे। इस घटना के बाद कुछ ही समय बाद अल्कट्राज जेल को बंद कर दिया गया और इस समय ये जगह एक म्यूजियम बन चुकी है,
जहां इन कैदियों से जुड़ी वो सारी चीजें रखी हुई हैं जिनकी मदद से वो इस जगह से भाग निकले थे।